नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और दिल्ली के लाल किले के पास आज शाम जो एक कार में धमाका हुआ है, इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। यह इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। 8 लोग की जान चली गई, 8 लोगों की, और 15 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद एक कार में धमाका हुआ, धमाके के बाद कार में आग लग गई, धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस पहुंची। धमाके की घटना लाल किला के पास हुई है। धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी, कई किलोमीटर दूर तक गई आवाज़, और इससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। यहाँ तक कि लाल जैन मंदिर को भी इस धमाके से नुकसान की खबर है। कई मंदिरों के शीशे टूटने की खबर है, आसपास की दुकानों के शीशे टूटने की खबर है। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है। अब तक 8 लोगों के मौत की खबर है और इस विस्फोट में 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। सबको घायलों को LNGP अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए। धमाके के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां जुट गए और इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद कई जगह जांच वांच की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। लेकिन अब हम आते हैं बिहार पर कि यह जो दिल्ली में यह जो घटना हुई है, वहां जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, बिहार में भी दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं है कि यह आतंकी घटना है या इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन अभी तक इससे इनकार भी नहीं किया गया। मतलब यह आतंकी वारदात भी हो सकती है। अब बिहार में ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा है, बिहार के DGP विनय कुमार ने कहा है कि चुनाव को लेकर पहले से ही बिहार में अलर्ट था, अब इसे और बढ़ा दिया जाएगा और ज़्यादा अलर्ट मोड में पुलिस रहेगी और हम और ज़्यादा सघन चेकिंग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है और बिहार में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्त चेकिंग के, कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और भारत नेपाल का जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है बिहार से सटा हुआ, उसे 11 नवंबर की रात तक के लिए सील कर दिया गया है। इस दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। जिन 122 जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले शामिल हैं। बिहार के DGP विनय कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में पहले से ही पुलिस हाई अलर्ट मोड में थी, क्योंकि यहाँ लगातार VVIPs का चुनाव प्रचार के दौरान आना जाना लगा हुआ था। लेकिन अब हर तरफ सुरक्षा के इंतजाम इसके लिए किए गए थे, लेकिन अब पुलिस ने अलर्ट बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली की घटना के बाद चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंकज दराद ने कहा है कि इलेक्शन को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट था बिहार में, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद सभी जिले के SP को आदेश दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस और धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। कल 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में कल वोटिंग होनी है। और पुलिस के सामने अब एक बड़ी चुनौती होगी कि जो एक दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बिहार और दिल्ली बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। बिहार के लगभग 20 से 25% लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ब्लास्ट का सीधा असर पड़ सकता है बिहार में मतदाताओं के मूड पर। तो सबसे पहले बिहार पुलिस की यही जिम्मेवारी होगी कि मतदाताओं में भरोसा जताया जाए कि सब कुछ सामान्य है और बिहार में कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए DGP विनय कुमार और ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद जैसे बड़े अधिकारियों ने खुद आकर यह भरोसा बनाने की कोशिश की है कि पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है और जो वोट डालने के लिए कल मतदाता निकलेंगे वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विस्फोट के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और विस्फोट में 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। बड़ी संख्या में वहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो पहुंच गए हैं और जांच में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की
टीम जांच में जुटी हुई है। यह दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एग्जिट व एंट्री बंद कर दी गई है और कई स्टेशनों पर, मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिया गया है। यात्रियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। स्टेशनों पर भी सुरक्षा जांच की जा रही है और अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह आतंकी वारदात है या इसके पीछे की वजह क्या है। हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, इसमें जो भी अपडेट होगा वो आप तक लेकर फौरन हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।